वो लड़की बिना जब लड़का को बुलाए हुए वो लड़का गया कैसे वहां पे? लड़का बुलाए, उसको बुलाने के बाद उसको बांध दी, उसको टॉर्चर की। उस लड़की फिर घर आई भेद लेने के लिए। इसके माँ बाप को मालूम है कि नहीं है, इसके भाई को मालूम है कि नहीं है। लड़की तो देखी इसका दोनों भाई बाहर रहता है, इन लोग तो करेगा नहीं कुछ, चलो इसको पकड़ लेते हैं, पैसा का मांग करेंगे। पैसा नहीं मिला उसको। यहाँ तो पूरा पब्लिक छान मारी, जितनी पब्लिक है सबको मालूम चल गया कि अरे मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, चलो खोजते हैं। प्रशासन भी आ गया है। अब तो लड़की देखी कह रही तो पब्लिक भी इसका साथ दे रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है। अब इसको लड़का को क्या किया जाए? और ये प्रशासन जो 10 बजे रात में जो लड़की को छोड़ दिया, भारी गलती किया है। क्यों छोड़ा? ये छोड़ने के बाद ये बच्चा को मेरे गिदगिदा के मारा है, कुआं में डाला है। ये प्रशासन जो है उससे उसके बाप से मिला हुआ है, उसका बाप उसको खरीद लिया है। प्रशासन अगर सही रहता तो उस दिन बच्चा मिल जाता। जो कुत्ता लेके गया था उसके घर में जाके हेल के देखा, घर में देखता, दूसरे घर में देखेंगे, अगल बगल घर में देखिएगा कि नहीं देखिएगा कि एक ही जगह देख के आप चलिएगा। इसका मतलब है प्रशासन मिला हुआ है। छत के ऊपर नहीं गया था, छत के ऊपर तो गए भी नहीं किया, सीढ़ी तक गया। सीढ़ी से कुत्ता चढ़ना चाहा लेकिन ये चढ़ने नहीं दिया लोग, इन लोग वहीं से वापस कर दिया। अब इसको क्या करना है? अब नहीं होगा आप लोग से, आप लोग बोल दीजिए कि भाई हम लोग से नहीं होगा, जो कार्रवाई करना हम लोग का ऊपर तक है आदमी, और आगे बढ़ेगा आदमी। लड़की के घर वाले को हम लोग को सजा चाहिए, और उस तरह से कि जिस तरह से वो मारी है उस तरह से उसको सजाए मौत दीजिए। उसके पूरे परिवार को, उसका मामा है, उसका चचा है, उसका बाप है, उसका माँ है, जब तक के पूरा परिवार नहीं मिलेगा तो एक दूसरा आदमी कैसे गायब हो जाएगा? कैसे आप मार दीजिएगा? वो भी ये नहीं कि जंगल में मौत हुआ है, उसके घर में मौत हुआ है, उसका अपने घर में उसको अपने मारिए बच्चा को। हाँ, मारने के बाद कहीं दूर नहीं फेंकी है बल्कि बगल में कुआं में डाल दी है। उसके घर से 100-150 किलोमीटर दूरी है लगभग। हाँ लगभग, हाँ मीटर। बस हमको गिरफ्तारी चाहिए और चालान चाहिए सर, और उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसके बाप को, उसके चचा और लड़की को, यही 3 आदमी को हमको ज्यादा चाहिए बस। और बहनोई भी उसका है, मतलब उसका सब पूरा परिवार ही मिलके किया ऐसा काम। सब मांग कुछ करती होगी लड़की, उसको टॉर्चर करती होगी। वो बोलता होगा कि हम नहीं देंगे, हम कहाँ से देंगे पैसा? वो नहीं बोलकर फंस गया, वो सोची कि हम उसको पकड़ लेंगे तो ये तो मांग के पैसा दे ही देगा। तो उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला जब तक कि प्रशासन और पूरे पब्लिक खड़े हो गए घूमने के लिए, खोजने के लिए उसको। तो उसको डर हो गया कि अब क्या करे। आई जो प्रशासन जो 10 बजे रात में जो लड़की को छोड़ दिया, भारी गलती काम किया है। अगर नहीं छोड़ता तो? नहीं छोड़ता, बच्चा मेरा अच्छा जिंदा सुरक्षित मिलता। इसलिए कि सर हम फिर उस जगह पर तो खोजते हम उसको, फिर तो उस कुत्ता को लेके हम जाते हैं, साथ कोई सुराग मिल जाता। तो ये रात में 10 बजे गई है, 10 से लेके 3 बजे भोर तक के अंदर में ये कांड हुआ है। 18/12/2024 6:30 बजे की वाकया है ये। 6 बजे पप्पू का निकलता है कि हम घर से शाम में कि हम चौक से आ रहे हैं, और वहाँ से पप्पू गायब है। 9 बजे परिवार हम लोग बैठते हैं खाने के लिए, बोले पप्पू नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग देखे तो पप्पू नहीं, वही दरमियान फ़ोन लगाएं, पप्पू फ़ोन लगाते कहाँ है, आ जाओ खाने के लिए। फ़ोन लगाएं, वही दरमियान फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर दूसरा अपना मोबाइल था, अपना अम्मी को लेके गया हुआ था, उसमें भी लगाया, उसको करवे क्षेत्र बताने लगा। तो ये सारा साजिश लड़की का है, लड़की ही मर्डर करवाई है और की है। तो कहाँ भी तो कोई कार्रवाई नहीं की है एक तरह से। वो तो जितना भी वैसे कार्रवाई हम लोग किए, पब्लिक ही किए हैं। अगर चाहता प्रशासन तो उसी रात पप्पू को गांव में अगर पूरे हर एक घर करके तलाशी करते तो पप्पू बरामद निकल जाते हैं और सुरक्षित रहता। लेकिन इसको 72 घंटे के बाद में इसको टॉर्चर करके, इसको मार के, इसको कुआं में डाला गया। मेरे भाई को वो लड़की फ़ोन करके 18 तारीख को बुलाई। मेरा भाई उसके साथ फ़ोन में बात कर रहा था, तो उसी दौरान मेरा भाई उस लड़की को बोला कि देखो ना, ऐसा बात है कि मेरे पीछे 2-3 लड़का आ रहा है, हमको फॉलो कर रहा है, हमको डर लग रहा है। तो बुलाई, पप्पू दौड़ते दौड़ते गया तो वहाँ पे छोटा सा पूल है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे वो जैसे कि लड़की बोली कि वहाँ पे कूद गया। लेकिन उसके बाद से देखा जा रहा है कि उसके आगे उसका कोई पाँव का निशान नहीं, जो
स्काउट से जो कुत्ता आया था वो भी वहीं तक रुक रहा है, उसके आगे कहीं जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि लड़का को वहीं से गायब किया गया है। और जुमेरात के दिन लड़की हमारे घर भी आई, कुछ नहीं बोली। और फिर जुम्मा के मतलब जुमेरात अगल बगल हर कुआं, हर झूड़, हर झाड़, हर मतलब हर जगह एक भी ऐसा जगह नहीं छूटा हुआ था कि उस लड़का को। ये हमारा जो जितना भी रिलेशन में आए हुए थे या पुलिस जो भी बोलिए, मतलब जितना भी लोग थे वो सभी लोग ने ढूंढने की कोशिश की, हर जगह कोशिश की, कहीं से कुछ भी क्लू नहीं मिला। अचानक से दिन लड़की के घर से 100 मीटर की दूरी पे एक कुआं था, उस कुआं को भी ढूंढा गया अच्छे से, उस पर तलाशी की गई, झांगड़ लगा के देखा गया, लेकिन वहाँ पे किसी भी किस्म का कुछ भी वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। लेकिन वैसे ही अगले दिन सैटरडे को कोई एक व्यक्ति था जो वहाँ पे पटवन के लिए जाया करता था, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक बॉडी मिला हुआ है। तो वो फोन करता है कि देखिए यहाँ पे एक डूबा हुआ बच्चा है। तो हम लोग जब सब लोग गया, गार्जियन वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मेरा भाई का बॉडी था। तो बात यहाँ पे ये आता है कि जब उस कुआं को भी देखा गया, ढूंढा गया, अच्छी तरीके से तलाशी की गई, तो फिर अगले दिन ही वो फिर से वहाँ पे कैसे आ गया? डेड बॉडी वहाँ मिला कैसे? जब उसके एक दिन पहले, डेड बॉडी मिलने से एक दिन पहले वहाँ पे जब वो था ही नहीं, तो फिर अगले दिन कैसे मिला? ये सारा कुछ लड़की का परिवार वाला सब किया है और हम बस उसी का मासूमियत का वो लोग फायदा उठाया है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए, मौत का बदला मौत चाहिए। नहीं तो अगर ये सब प्रशासन नहीं कर पा रहा तो हमारे हवाले कर दे लड़की को। बस हम यही कहना चाहेंगे।